हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जेई मेंस के। ठीक है, जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था, वो हमने उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो लेक, वो लेक्चर था जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। बच्चों ने अच्छा फीडबैक दिया था और लेक्चर्स वगैरह पूरा देखा था और बता भी रहे थे कि सर वहाँ से बहुत हेल्प मिली थी। तो आज कुछ हम इस लेक्चर में भी हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस थे जो नेक्स्ट पेपर में आए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनमें जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए थे वो भी कॉन्सेप्ट थे, वो भी सारे के सारे हम डिस्कस। ठीक है, इस लेक्चर को भी अच्छे से देखना एक बार, क्या पता यहाँ से भी कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट पेपर जो होने वाले हैं और आगे भी आपको काम आएंगी ये चीज़ें। तो एक बार स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो, यहाँ से इन क्वेश्चन को देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब कुछ आइडिया ऐसा लग रहा है कि पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होते जा रहा है। और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड पूछ रही है जेई पेपर, कम से कम अगर हम सही से पढ़ के जा रहे हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन 25 में से ऐसे आ रहे हैं जो डुएबल है। ठीक है, जिनको हम इजीली कर सकते हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन है जो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1 है, ए सेट दिया हुआ है हमको एंड आर बी द रिलेशन। सेट्स एंड रिलेशन क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए कोई सेट है। ठीक है, ए सेट दिया हुआ है हमको। सेट क्या दिया हुआ है हमको? ए। यहाँ से देखते हैं एक बार। ए सेट हमको दिया हुआ है -2 -1 0 1 2। ठीक। ठीक है, ये हमको ए सेट दिया हुआ है। 4 तक दिया हुआ है। आर बी द रिलेशन ऑन ए सच दैट। रिलेशन डिफाइन कर रखा है। आर क्या दिया हुआ है? 2x+y। वो एक्स वाई आएंगे तो 2x+y <-2। आर रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है हमको? वो एक्स वाई आएंगे। ठीक है, सच दैट 2x+y <-2। सॉल्यूशन देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू ए। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू ए। ठीक है, कुछ हद तक सेम टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे ये एग्जाम में, तो आपको काम आएंगे। एल क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर। एम मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी एडेड इन आर, मेक इट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कितने एलिमेंट मैं ऐड करूं कि मेरा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव बन जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, दिखने में लैंग्वेज इतनी गंदी दे रहा है, बाकी है नहीं। ठीक है, अपन स्टार्ट करेंगे, आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, एहसास हो जाएगा कि कितना इजी था पेपर। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला कितना इजी था। एन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी एडेड टू इनटू आर टू मेक इट सिमेट्रिक। ठीक है, तो करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस रिलेशन को एक बार रोस्टर फॉर्म में लेके आते हैं। अभी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ये। तो रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हम कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, तो आर क्या बनेगा हमारा? सबसे पहले -2 के लिए देखते हैं। अच्छा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो -2, अगर एक्स की वैल्यू में -2 रखूंगा तो -2 के साथ क्या क्या आ सकता है? -2 इंटू 2 -4। क्या क्या ऐड कर सकता हूँ कि लेस देन इक्वल टू -2 रिलेशन। -2 ऐड कर सकता हूँ तो -2 के साथ -2 आएगा। -2 -1 आ सकता है इसमें। -2 0 आ सकता है। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, -2 1 आ सकता है। ठीक है, -2 इंटू और -2 भी आ सकता है। देख लो एक बार। -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 4 और +2। ठीक है, तो ये आ सकता है यहाँ तक। -2 के साथ ये सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या क्या आ सकता है एक बार देख लेते हैं। और अब इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि देखो -2 2 इंटू -2 +2 करता हूँ मैं, तो मेरे को -2 मिल जाता है। इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, लेस देन इक्वल टू वाला साइन चलेगा। उसके बाद कौन से एलिमेंट आ सकते हैं हमारे? -1 के साथ -1 इंटू 2 -2। -1 के साथ क्या क्या आ सकता है? -2 आ सकता है। -1 आ सकता है। -1 के साथ 0 आ सकता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही आएगा। उसके बाद 0 के साथ क्या क्या आ सकता है? 0 के साथ ओनली -2 आएगा। ठीक है, तो यही हमारे रिलेशन के अंदर एलिमेंट आएंगे सारे के सारे। समझ में आया? रिलेशन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं ध्यान से देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? एल नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर। रिलेशन में कितने एलिमेंट है हमारे? रिलेशन में कितने एलिमेंट है हमारे? 9 एलिमेंट हो गए। कितने एलिमेंट हो गए? 9 एलिमेंट। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हमको क्या दी हुई है? नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी एडेड इन आर मेक इट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए हमको कितने नंबर ऐड करने होंगे? तो उन नंबर ऑफ एलिमेंट को हमने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? ए टाइप के एलिमेंट रिलेशन में आने चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। ठीक है, जो भी
ए सेटिस्फाई कर, जो भी ए हमारे जो भी एलिमेंट हमारे सेट में आ रहे हैं उसका ऑर्डर पेयर उसी के साथ, ठीक है, आना चाहिए हमारे रिलेशन के अंदर। तो सारे के सारे ऐसे एलिमेंट आने चाहिए। तो एक चीज बताओ, -2 इसमें है, -2,2 है, बिल्कुल है रिलेशन में। -1, है क्या? बिल्कुल है। और 0,0 है क्या? 0,0, 0,0, 0,0 नहीं है, तो एक 0,0 आ जाएगा। फिर 1,1 है क्या इसमें? 1,1 भी नहीं है। 2,2 भी नहीं है। 3,3 भी नहीं है। 4,4 भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने एलिमेंट बन गए हमारे? 1 2 3 4 5। तो एम की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से? 5। क्या हो गई? 5। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए हमको कम से कम इसमें कितने एलिमेंट और ऐड करने पड़ेंगे? 5 एलिमेंट। कौन कौन से करने पड़ेंगे? 0,0 ऐड करना पड़ेगा, 1,1 करना पड़ेगा, 2,2 करना पड़ेगा, 3,3 और 4,4। समझ में आ रहा है? ये सारे एलिमेंट हमको ऐड करने पड़ेंगे इसमें। अब थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है? थर्ड कंडीशन हमको दी हुई है कि एन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट टू बी एडेड इन आर मेक इट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाली कंडीशन क्या होती है? सिमेट्रिक वाली कंडीशन ये होती है कि ए कोमा बी अगर रिलेशन में लाई कर रहा है तो बी कोमा ए को भी रिलेशन में आना पड़ेगा। इस टाइप के सारे एलिमेंट इसमें आना चाहिए। अब एक चीज बताओ, -2, इसमें आ रहा है, तो -2 का सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है? सेम ही होता है। बिल्कुल आ रहा है। -2, -1 लाया कर रहा है, तो क्या -1, -2 आना चाहिए? बिल्कुल -1, -2 भी आ रहा है इसमें। तो ये तीनों एलिमेंट आ रहे हैं। -2, 0 आ रहा है, तो 0, -2 भी आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, -2, 1 आ रहा है, तो 1, -2 है क्या इसमें? नहीं है, तो एक एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, -2, 2 आ रहा है, तो 2, -2 है क्या इसमें? नहीं है, +1 एक और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, -1, 0 आ रहा है इसमें, 0, -1 है क्या? नहीं है, बिल्कुल एक और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, -1, का सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है? -1, -1 भी होता है। ठीक है, तो ये है कुछ ऑलरेडी। तो 3 एलिमेंट और ऐड करने पड़ेंगे, मतलब एन की वैल्यू हो गई हमारी 3। ठीक है, तो अब पूछा क्या है यहाँ से? पूछा क्या है यहाँ से? एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू निकालो। तो एल आया था हमारा कितना? 9, एम आया था हमारा 5 और एन आया था हमारा 3। तो एल प्लस एम प्लस एन क्या आएगा? एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 17। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसी के साथ बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। कैसे करना था? दिमाग भी क्या लगाना था, मतलब इजी क्वेश्चन था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इजी कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी कैटेगरी में आएगा ये क्वेश्चन। इजी था, थोड़ा मैनिपुलेटिव था। ठीक है, तो इसको हम इजी कैटेगरी में रखेंगे। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, अब ये क्वेश्चन दिया वेक्टर पे। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वेक्टर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इजी मेथड डिस्कस करूंगा जो सबके लिए एप्लीकेबल, मतलब सारे बच्चे जिसको कर सके, एग्जाम में हो सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद भी आपको लगेगा कि ये भी इजी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन ही था। अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। हमको क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर दिया हुआ है। यहीं पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं एक बार। ए वेक्टर हमको क्या दिया हुआ है? -i + j + 2k कैप। ठीक है, ए वेक्टर हमको ये दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, बी वेक्टर हमको क्या दिया हुआ है? 2i - j + k कैप। और क्या कंडीशन दी हुई है? सी वेक्टर दिया हुआ है हमको a क्रॉस b। ठीक है, सी वेक्टर दिया हुआ है हमको a क्रॉस b। और क्योंकि डी वेक्टर हमको दिया हुआ है क्या? c क्रॉस b। समझ में आया? ठीक है, अब पूछा है हमसे a - b डॉट डी की वैल्यू निकालो। जबरदस्ती ये काम करवा रहा है, थोड़ी सी मजदूरी करवाइए इसमें। अगर थोड़ा सा स्मार्ट हो तो आपको एक और मेथड है उससे भी सीख सकते हो, लेकिन फिर भी हम अच्छे से अच्छा मेथड डिस्कस करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब ध्यान से सुनना है, ऐसे क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड डिस्कस करूंगा, ज़्यादा टफ नहीं लेके जाऊंगा, घुमाऊंगा नहीं। डी इक्वल टू सी क्रॉस बी है, डी निकालना ही पड़ेगा। ए - बी डॉट सी निकालने के लिए पहले डी वेक्टर को निकालना ही पड़ेगा। ए और बी हमको गिवन है। ठीक है, ए और बी हमको गिवन है। तो डी वेक्टर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सी की वैल्यू ए क्रॉस बी है, क्या डी वेक्टर क्या है? ए क्रॉस, एक सेकेंड, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ए क्रॉस बी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना बोलो भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्या ऐसे? सब बच्चे बताओ, बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको मैं। अब ये क्या हो गया? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? ये इससे मल्टी डॉट प्रोडक्ट हुआ, ए डॉट बी, दूर वाला बाहर, ये आ जाएगा माइनस पास वाला बी क्रॉस बी, दूर वाला। ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा? ए वेक्टर। यहाँ तक समझ में आया? अब सिंपली वैल्यू पुट करनी है और डी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या आएगा हमारा? ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं।
ए डॉट बी क्या आएगा, जल्दी से बताओ, ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी आएगा सर -i 2i, ठीक है, -2, -2, -1, ठीक है, 2 + 2, ठीक है। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -1, समझ में आया। डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी देगा -1, तो माइनस बी वैक्टर, यहाँ से क्या हो गया हमारा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर मिल गया हमको एक, तो यहाँ से हमको माइनस बी वेक्टर मिल गया, माइनस बी वेक्टर मिल गया। और क्या हो गया यहाँ से, बी डॉट बी करेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख दो, क्या होगा 4 + 1 + 1 √6 का स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए वेक्टर से, 6 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए वेक्टर से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -6 ए वेक्टर, समझ में आया सबको, -6 ए वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है सबको, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड ले लिया और ए से मल्टीप्लाई हमने कर दिया है सिंपली। अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, डी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, लिख दो, माइनस बी वेक्टर क्या आएगा हमारा, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है हमको, बी वेक्टर दिया हुआ है -2i, उल्टा कर दो माइनस साइन के साथ, -2i + j - k, ठीक है, -2i + j - k वेक्टर, ये हो गया माइनस बी वेक्टर, -6, 6 इंटू ए कैप, 6 इंटू ए कैप, 6 इंटू -i + j + 2k, -i + j + 2k, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार डी वेक्टर क्या आ रहा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, -2i + j - k, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6i -6j -12k, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो 4i j -5j, ठीक है, -k + 2k, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से प्लस k कैप, समझ में आया यहाँ तक, यहाँ तक सबको समझ में आया। जे वेक्टर क्या आया, डी वेक्टर क्या आया हमारा, यहाँ तक सबको समझ में आया। देख लेना एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं, देख लो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। तो डी वेक्टर की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई, ठीक है, ये आ गया हमारा डी वेक्टर, ठीक है, ये आ गया हमारा डी वेक्टर। अब सिंपली क्या करना है तुमको, ए माइनस बी डॉट डी करना है। तो यहाँ तक आप सब ये चीज़ें कर लोगे, ए माइनस बी डॉट डी, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, ए माइनस बी डायरेक्ट निकालते हैं हम, ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से करो, ए माइनस बी आ रहा है हमारा -3i +2j, ठीक है, 2 प्लस के कैप, ठीक है। ये आ रहा है ए माइनस बी डॉट डी करना है। डी वेक्टर हमारा क्या आया था, डी वेक्टर हमारा क्या आया था, डी वेक्टर आया था हमारा 4i -5j + k, 4i -5j + k, यही आया था क्या, अरे भाई यही आया था क्या, बिल्कुल यही आया था। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं इसका, तो -12, ठीक है, -10 और +1, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या आ रहा है -21, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, एक बार देखना, ठीक है, कुछ तो ऐसा आएगा, एक बार देख लेना आप क्या आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दियो अपन ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है इस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एरिया अंडर द कर्व में पूछा है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको सारी चीजें। तो एक बार एरिया अंडर द कर्व पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक बार क्या हो रहा है। अब इसमें क्या पूछा है, एफ एक्स क्या है हमारा, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, न्यू पेज पे करेंगे एक बार, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारा, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, ध्यान से सुनना इसको, क्या कैसे करेंगे, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3π/2, ठीक है। तो पहले एफ एक्स बनाते हैं हम, एफ एक्स कैसा बनेगा ध्यान से सुन लो। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में करे हुए हैं बहुत सारे, सबको पता है, सब बताओ चैट में, ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं क्लास में, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो जेई मेंस दे रहे हैं हम एग्जाम, तो हमको ये चीज़ें सारी सारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। जेई मेंस एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, मजाक तो चल नहीं रहा है यहाँ पे। जिन भी बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ, एक बार इसको पॉज करो और क्वेश्चन को खुद से करो, ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना।
ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? साइन एक्स का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। और हमको क्या बोला है इसने कि, सेकेंड इनमें क्या बोला है, एक्स इक्वल टू 0 से 3 पाई बाई 2, तो पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाओ, नेगेटिव वाला बनाने की जरूरत। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कैसा होता है? ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। अब ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट होता है हमारा कौन सा? पाई बाई 4। समझ में आया? अरे आया नहीं आया समझ में? अरे आया नहीं आया समझ में? ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारा? पाई बाई 2। ये कौन सा होता है? पाई। ठीक है, ये पाई होता है, और ये पाई बाई 2 होता है हमारा 3 पाई बाई 2। ठीक है, इतना ही बोला है इसने, इतना ही बोला है। पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 5 पाई बाई 4 वाला पॉइंट 5। इतना हमको पता है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ। अब इसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स लेना है हमको। मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे अपन? तो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स वाला मतलब क्या होता है? वो वाला पार्ट जो ऊपर की साइड आ रहा है। तो हमारा मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? एक तो ये ये ग्रीन वाला हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एफ एक्स। ऊपर वाला पार्ट यही है ना भाई? यही है ये हमारा बन गया मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलो। एंड एक्स एक्सिस क्या है हमारी? भाई लाल वाले से दिखा देता हूँ। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है हमारी सर, ये वाली, ये वाली कौन सी हो गई हमारी? एक्स एक्सिस हो गई। आगे क्या बोल रहा है ये? एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 3 पाई बाई 2। एक्स इक्वल टू 0 क्या हो गया? एक्स इक्वल टू 0 मतलब पहला पार्ट। अरे आना बोलो भाई, 3 पाई बाई 2 कौन सा हो गया? मतलब हमको यहाँ तक लेके जाना है क्वेश्चन को, यहाँ तक लेकर जाना है। ठीक है, यहाँ तक लेकर जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। अब बात आती है कि सर एरिया कैसे निकालेंगे हम? एरिया कैसे निकालेंगे? बात आती है यहाँ पे, एरिया कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनना। एक चीज बताओ, क्या यहां से लेकर पाई बाई 4 तक फंक्शन सेम वर्क कर रहा है? उसके बाद फंक्शन चेंज हो रहा है? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसका एरिया निकालने के लिए? इंट्रीगेशन क्या करूंगा? इंट्रीगेशन इसका एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा? इंट्रीगेशन 0 से लेकर पाई बाई 4, 0 से लेकर पाई बाई 4। एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कोस एक्स। तो ये फंक्शन कौन सा है? कॉस एक्स है क्या मैक्सिमम? तो 0 से लेकर पाई बाई 4 कॉस एक्स डी एक्स लूंगा। अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? कॉस एक्स डी एक्स ले लूंगा, क्योंकि लोअर लिमिट तो एक्स इक्वल टू 0 है, तो कॉस एक्स माइनस 0 क्या हो जाएगा हमारा? कॉस एक्स होगा प्लस प्लस। अब मोड लगाते चलो। क्यों बोल रहा हूँ मोड लगाते चलो? वैसे यहाँ में मोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। इन केस मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते टाइम ये क्यों बोलता हूँ मोड लगाते चलो? क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया निकालते टाइम क्या होता है कि इंटीग्रेशन प्लस माइनस हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो ऐड करने के बाद वैल्यू घट जाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव आंसर आएगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ अलग अलग फंक्शन का कर रहे हो तो उसमें मोड लगाते चलो, इससे आंसर हमेशा सही आता है, गलत नहीं आता। ठीक है, प्लस। अब क्या है, यहाँ से बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे सुन लो ध्यान से। वो यहाँ पे यही गलती करने वाला है, इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रेक करा करो अच्छे से इसको। पाई बाई 4 बोलेंगे सर, पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 तक तो सेम ही फंक्शन वर्क कर रहा है। कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है? साइन एक्स कर रहा है, तो मैं पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 तक ले लूँगा इस फंक्शन को। लाइक अगर मैं ऐसे लिख दूँ, पाई बाई 4 से लेकर 5 पाई बाई 4 तक और साइन एक्स डी एक्स कर दूँ, तो क्या मेरा आंसर सही आएगा क्या? बिल्कुल गलत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इतना पार्ट ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इतना पार्ट नेगेटिव में आंसर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला नेगेटिव यहाँ से कट जाएगा, तो एरिया मेरा कम हो जाएगा। समझ में आया? तो मैंने यही बताया था कि अगर मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ तब भी मैं उसको ब्रेक करूंगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूँ तब भी मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो मैं पाई बाई 4 से लेकर कहाँ तक लूंगा? पाई तक लूंगा, साइन एक्स डी एक्स, और इसमें भी मोड लगा दूंगा। समझ में आया? इसमें पॉजिटिव आंसर आएगा। क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो मोड लगाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं लगा रहा हूँ। प्लस अब दिक्कत क्या आएगी? पाई से लेकर जब 5 पाई बाई 4 लूंगा ना, तो आंसर आता है नेगेटिव में। समझ में आ रहा है? आंसर आता है नेगेटिव में। तो क्योंकि मैं यहाँ पे भी मोड लगा देता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। ठीक है, मेरा काम हो जाता है। समझ में आया? तो प्लस आगे क्या है? 5 पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 2। कौन सा फंक्शन है हमारा ये? कौन सा फंक्शन है हमारा ये? कॉस एक्स, कॉस एक्स फंक्शन है, तो कॉस एक्स डी एक्स लगा दो। समझ में आया सबको? अरे आया नहीं आया समझ में सबको? बिल्कुल आया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते एक बार, आ जाओ जल्दी से आ जाओ।
जल्दी से देख लो एक बार इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं, यहीं पे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, जल्दी से यहीं पे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। आ जाओ जल्दी से देखो। अब क्या करना है हमको, सिंपली cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x क्या होगा, sin x। sin x लिमिट क्या चल रही है हमारी, 0 से π/4, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x की मोड लगा रहा हूँ, चलो बाद में देख लेंगे। माइनस cos x वैसे मोड लगा रहा हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी करो आंसर सेम ही आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस cos x, माइनस हटा दो यहाँ से, मोड लग गया तो, और π/4 से लेकर पाई, लास्ट में मोड लगना ही है। ठीक है, प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा वापस से, cos x, मोड लगा दिया, cos x ही लिख दो डायरेक्ट। क्या आएगा आंसर, पाई से लेकर 5π/4। ठीक है, प्लस साइन एक्स, मोड लगा, ऐसे ही पॉजिटिव है ये, तो π/4 से लेकर 3π/, लगा दो मोड, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, मोड लगा दो। ठीक है, सॉल्व करो इसको, साइन π/4 क्या आएगा हमारा, 1/√2, यहाँ से आ जाएगा 1/√2, प्लस यहाँ से क्या आ रहा है, कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1, माइनस कॉस π/4 क्या होता है, 1/√2। ठीक है, इसका मोड ले लेंगे, प्लस कॉस 5π/4, पाई प्लस π/4, पाई प्लस 5/4 नेगेटिव, समझ में आ रहा है, पाई प्लस π/4, सबको आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे आ रहा है नहीं आ रहा भाई, ठीक है, सबको आ रहा है समझ में। कॉस 5π/4, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और कॉस नेगेटिव आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा -1/√2। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। कॉस पाई -1, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक नेगेटिव साइन डिफॉल्ट केस में भी आता है, प्लस साइन, ठीक है, साइन 3π/2 क्या होता है, -1 माइनस साइन 5π/4, पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट है, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी नेगेटिव आता लेकिन माइनस माइनस प्लस 1/2। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओपन करेंगे तो इसके 1/√2 हो जाएगा, +1 + 1/√2, ठीक है, +1 माइनस 1/√2, क्योंकि मोड है, ओपन कर लेते हैं, यही बड़ा है। ठीक है, +1 माइनस 1/√2, ठीक है, तो ये कैंसिल, चारों कैंसिल हो गए, 1 + 1 + 1 3 हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 3। ठीक है, देख लेना, बहुत इजी कैलकुलेशन थी, और आई होप ये सारी कैलकुलेशन सारी आपको क्लियर होगी। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने नहीं बैठा, ठीक है, अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन अप्रोच कर सकते हैं। तो सबको क्लियर है ये वाला सॉल्यूशन, सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं आ रहा। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रिकी आ रहे हैं तो उनको करने की नीड नहीं होती। ठीक है, अगर जेई मेंस में अगर 20 क्वेश्चन भी अप्रोच कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, 15 से 20 कर रहे हो तो अच्छी रैंक निकालेंगे। मैथ्स आपको पता है सबसे डिफिकल्ट आती है। ठीक है, चार मैथ ही आती है, तो इतना भी कर रहे हैं हम तो भी इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब ये क्वेश्चन कितना ईजी है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, घुमा के पूछा है। घुमा के भी क्या पूछा है, अगर थोड़ी सी हमको प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में पता होगा, जो सीबीएसई एनसीईआरटी के बच्चे अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, उनको ही पता होगी, तो भी इस क्वेश्चन को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली दिया हुआ है हमको क्या है, इसी पेज पे हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। आज इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है हमको, π/24 से लेकर 5π/24 dx/1 + tan 2x⁻⁴ ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमको। सबको दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या सबको, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है a + b - x, अरे पढ़ रखी है, किंग्स रूल पढ़ा है हमने सबने, अरे पढ़ा है किंग्स रूल। a + b - x करो एक बार, तो dx, अब जहाँ जहाँ x वहाँ a + b - x प्लस tan 2 5π/24 प्लस π/24 माइनस x⁻⁴ सिंपल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, इंटीग्रेशन dx 1 + tan 2 बाहर है, ये क्या हो जाएगा 5π/4 प्लस π/4 π/4 6π/4 6π/24 6π/24 की वैल्यू क्या होगी π/4, और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो π/2 - 2x हो जाएगा, आ रहा है।
पाई/2 माइनस 2x हो जाएगा, पाई/2x हो जाएगा। ये है क्या, ऐसा है क्या, ये चक्कर है। ठीक है, अगर है तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे डायरेक्ट लिख आ रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + 10 पाई/2 माइनस 2x क्या होता है, कॉट। ठीक है, क्या होता है, कॉट 2x होता है। क्या होता है, कॉट 2x। तो इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है, तो ये लिमिट क्या चल रही है हमारी, पाई/24 से लेकर 5 पाई/24। एक बार चेक कर लेते हैं, ये आ रहा है क्या, पाई/2 माइनस एक्स। ठीक है, पाई/2 माइनस 2x, तो कॉट 2x, कॉट 2x। अब एक चीज बताओ, इसको उसमें कन्वर्ट करना है अपन को, किसी में कन्वर्ट करना है, उस वाले आई में कन्वर्ट करना है। उसमें क्या था, उस वाले आई के अंदर अपना क्या था, tan थीटा था, यहाँ पे cot थीटा आ चुका है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इस इंटीग्रेशन की करनी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट तो हिट होगा नहीं, क्योंकि इसके बाद भी एक चीज़ है, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ साथ क्लियर हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ क्लियर हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, dx अपॉन 1 + यहाँ से क्या आएगा, 1/tan 2x, tan 2x एलसीएम अगर मैं लूंगा यहाँ से, इंटीग्रेशन चलने दो ऐसे कैसी, तो डी tan 2x ऊपर चल जाएगा, tan 2x ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 2x + 1, तो वापस से 1 + tan 2x लिख रहा हूँ। लिमिट क्या चल रही है, पाई/4 से लेकर 24 से लेकर 5 पाई/24। तो ये भी क्या है, आई के इक्वल है। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ या ना बोलो भाई, आई के इक्वल है क्या ये, आई के इक्वल है क्या। ठीक है, बिल्कुल आई के इक्वल है। और आई हमको क्या दिया हुआ था, ये भी आई दिया हुआ था, और यहाँ पे चल रही है पावर 1/3, यहाँ पे पावर चल रही है हमारी। ठीक है, यहाँ से मैं आया यहाँ पे 1/3, पावर चल रही है हमारी 1/3 चल रही है हमारी। ठीक है, हम लूंगा। ठीक है, देख लेना, एक सही चल रहा है अपने हाथ। वो भी आई था, ये भी आई है, तो आई प्लस आई करता हूँ तो 2 आई हो जाता है। क्या था, इंटीग्रेशन पाई/24, 5 पाई/24। ठीक है, वहाँ पे क्या था, dx अपॉन 1 + tan 2x की पावर 1/3 प्लस क्या हो जाएगा, 2x पावर 1/3 अपॉन इंटीग्रेशन है पाई/24 से लेकर 5 पाई/24, 1 + tan 2x की पावर 1/3। ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, लिमिट सेम है। ठीक है, ऐड हो जाएगा पाई/24 से लेकर 5 पाई/24, दोनों ऐड करता हूँ तो 1 + tan 2x की पावर 1/3। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी आ जाएगा हमारा सेम, 1 + tan 2x की पावर 1/3। ठीक है, इससे कैंसिल आउट। इतना इजी इंटीग्रेशन बन गया, सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री थी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री थी, सबको समझ में आया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे अपन, dx बन गया, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लगा दो लिमिट पाई/4 से लेकर 5 पाई/4। अरे हाँ ना बोलो भाई, 24। ठीक है, तो 5 पाई/24 माइनस पाई/24, आंसर क्या है यहाँ से, 24 एलसीएम 4 पाई/24, तो 5/6 कुछ, अच्छा 2 आई था, तो 2 आई की वैल्यू आई है हमारी, 2 आई की हमारी वैल्यू आई है, 2 आई की वैल्यू आ गई हमारी 5/6, तो आई इक्वल टू आ गया हमारा 5/12। तो ये हो गया हमारा फाइनल। ठीक है, हमारा फाइनल ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, सबको समझ में आया क्वेश्चन, ये इजी था, सॉल्यूशन देख लो एक बार, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था। एक बार ट्राई करना खुद से, हो जाएगा। देखो अच्छे से देखो क्वेश्चन को। अब मैं तुमको ये चीज़ बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ले लो, थोड़ा सा डिस्कस कर लो क्वेश्चन को और देख लो क्या हो रहा है, उसके बाद खुद से ट्राई करो। ठीक है, पेपर का लेवल दिख रहा तुमको हार्ड तो आ नहीं रहा। अब ये क्वेश्चन पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में इसके साथ साथ 4 5 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं एग्जाम में कि ऐसे टिपिकल होते हैं, उनको देखते हैं ना हम,
और स्टार्टिंग में मान लो हमने उसको उनको ही अप्रोच कर लिया, तो फिर ये क्वेश्चन भी क्लिक नहीं करते। फिर देखते ऐसा लगता है कि यार ये भी हार्ड ही होगा उनकी तरह, देखते ही नहीं हम। एग्जाम में सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि हमको कितना आता है, ये भी है कि हमको क्वेश्चन काटने कितना आता है, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे वर्क करता है, वो भी दिखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था, करने लायक क्वेश्चन था। अब जिसने किया होगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। इजी तो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट बोल सकता हूँ मैं इसको। ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चों का जा सकता है, क्योंकि उनको अगर कंफ्यूजन होगा, उनको अगर कॉन्सेप्चुअल सही से क्लैरिटी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन हार्ड हो सकता है। देख रहे हैं क्या करने वाले। डोमेन ऑफ एफ एक्स पूछा है इसने, और दी हुई है एम एन इंटरवल की फॉर्म में, है ना। डोमेन ऑफ एफ एक्स दी हुई है एम एन इंटरवल, और ये अपन को एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। उसकी सेंट्रिसिटी n/3 दी हुई है, देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 8m/3, देन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब मेरी बात सुनो, लॉग फंक्शन है, इंक्रीज हो रहा है इसका बेस। पहली बात तो लॉग फंक्शन है, इसका बेस क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। पहली कंडीशन क्या होगी, ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो मेरी बात सुनो, बच्चे सॉल्व कैसे करने जाएंगे, 7, लेकिन लंबा जाएगा, 7x - x इक्वल टू, ये करने जाओगे तुम, x की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, इंटरवल निकल गया। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद ये करोगे कि सर क्योंकि ये भी लॉग के अंदर है, log 2 7x - x² - 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है, साइन ऑफ ऊपर ले जाते हैं। 7x - x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, 2 की पावर 0 मतलब, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए थे, इनको जब मैं सॉल्व करता हूँ, जब बेस हमारा क्या होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन, और छोटा हो जाता है, ठीक है। सिंपली अगर मैं थर्ड स्टेप करने जाऊंगा तो ये वाला पार्ट भी हमारा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, log 7 log 2 7x - x² अरे भाई लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डोमेन निकालने के लिए के अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं होना, ठीक है। ये वाला पार्ट, अब इससे जो इंटरवल निकल जाएगा वो और छोटा निकल जाएगा। कहने का मतलब है जब इससे इंटरवल निकल गया था वो ऐसा निकल गया था, तो इसको सॉल्व करूंगा, जो इंटरवल निकल जाएगा वो इसके बीच का आएगा। इससे सॉल्व करूंगा, वो इंटरवल कौन सा निकल जाएगा, इसके बीच का निकल जाएगा। और हम लास्ट में आगे क्या करते हैं, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। अरे इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो मैंने क्या बताया था भाई, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत, डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, और ये वाला जो इंटरवल होगा वही हमारा फाइनल डोमेन हो जाएगा। बताया था क्लास में, ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। ऐसे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखे हैं, इस केस में हमको यही करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर तब भी आ जाएगा, तीनों सॉल्व करोगे तो हम इंटर करने जाएंगे तो लास्ट वाला ही इंटरवल है, ठीक है। और आप अगर चाहो तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर सेम, सिंपल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या है हमारा, हमको सॉल्व क्या करना है, log 7 log 2 log 7 log 2 7x - x² - 10, 7x - x² - 10 इक्वल टू नहीं हो सकता, सॉरी, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझो, तब क्या करेंगे अपन, log 2 7x² ग्रेटर देन 1, ठीक है, 7 की पावर 0 1, फिर 7x ग्रेटर देन 2 की पावर 1 मतलब 2, क्योंकि सारे बेस हमारे क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इसको इधर ले आते हैं, या तो उसको उधर ले जाते हैं, सारे उधर ले जाते हैं, ठीक है अपन, इससे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर, ये उधर गया तो -7x, उधर गया तो +0 हो गया। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्व करना है अपन को। इंटरवल क्या बनेगा हमारा, वही x-4, x-3 < 0, वेविकर मेथड लगाओ। 4 प्लस माइनस प्लस x बिलोंग टू 3, ठीक है, ये हो गया हमारा m या n। जीसीडी क्या है इनका, ये दिया हुआ है क्या क्वेश्चन, नहीं दिया हुआ। चलो ठीक है, mn आ गया, हमारा इंटरवल आ गया। ठीक है, समझ में आया। < 0 वाला पार्ट सोल्व करना था, तो हमारी डोमेन तो निकल के आ गई m, n। उसके आगे क्या दिया हुआ है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कैलकुलेशन कराइए फालतू की, बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लासेस में बहुत किए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लेवल बढ़ता जाएगा ना, ये थोड़ी है कि जो अब 5 साल पहले क्वेश्चन पूछा था वही का वही पूछ लेगा। कुछ तो चेंज करेगा, अब इनके पास चेंज करने के लिए ऐसा कुछ बचा ही नहीं मेंस के अकॉर्डिंग, तो ये फालतू के चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ है, x² - y² = 1। अच्छा, और क्या दिया हुआ है हमको, सेंट्रिसिटी दी हुई है। सेंट्रिसिटी क्या है, n/3। ई की वैल्यू क्या दे दिया हमको यहाँ से, दे दिया हमारे को, n क्या है 4/। ठीक है, mn की फॉर्म में आया ना, n क्या है हमको 4/3 दे दिया। और लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम क्या दे दिया हमको, 8m/3। लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b² / 8m/3। m की वैल्यू क्या है यहाँ से हमारी, m की वैल्यू आई है हमारी 3। ठीक है, 2b² 3 कैंसिल। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, तो b² = 4 है। क्लियर है सबको यहाँ तक, b² = 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहे हैं अपन। 2b² = a। ठीक है, तो m की वैल्यू 3 रख दी हमने, b², ठीक है, b² = 4a आ गया। अब क्या बोला है हमको, देन b² - a² की वैल्यू निकालो। सिंपली अब फॉर्मूला लगाना है तुमको, इसेंट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है, और b²। ठीक है, सेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले में इसको रखना है, और b² निकाल देनी है। क्या सब बच्चे निकाल दोगे इसको, पहले क्वेश्चन अब बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन ये। अरे हाँ ना बोलो भाई, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पे आते हैं। कर लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 6। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x² x⁴dy, और ये भी जो भी दिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमको क्या दी हुई है, पर लिख लेते हैं इसको x⁴। अब किस किस ने ये डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़ ली, इतनी प्रैक्टिस अगर हमने की है और ये इक्वेशन पकड़ में ना, ठीक है, x⁴ dy प्लस 4x³ y प्लस साइन एक्स और x³ dx इक्वल टू क्या आ रहा है, ठीक है। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। dy/dx की फॉर्म में लेके आते हैं। dy/dx की फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करूंगा मैं, उधर ले जाओ, x⁴ dy इक्वल टू -4x³ y प्लस साइन एक्स dx नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, -4x³ y x⁴ अलग अलग कर रहा हूँ, माइनस साइन x⁴। ठीक है, अब ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, साफ साफ दिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, क्योंकि इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या बन गई हमारी, dy/dx प्लस 4yx इक्वल टू माइनस साइन x/x⁴। ठीक है, dy/dx प्लस pxy इक्वल टू qx वाली फॉर्म में आ चुकी है हमारी ये। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, e की पावर क्या 4/x.dx। ठीक है, तो e की पावर 4 ln x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x⁴। समझ में आया, IF हमारा क्या आ गया, x⁴। समझ में आया क्या, IF हमारा आ गया x⁴, x⁴। अब सॉल्व क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, y.if x⁴ इक्वल टू इंटीग्रेशन x⁴ डॉट साइन x/x⁴ dx प्लस c। ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लिया अपन ने, क्योंकि माइनस साइन था ना, QX में क्या था अपना, नेगेटिव साइन के साथ ओपन था। ठीक है, तो y.x⁴ इससे ही कैंसिल आउट, साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x माइनस माइनस प्लस
cos x प्लस सी। ठीक है, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन आ गया। हमारे को फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सी की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए इनिशियल कंडीशन दी हुई है, बिल्कुल कंडीशन दी हुई है, तो चमका दो इस क्वेश्चन को भी, सॉल्व कर दो। क्या दी हुई है इनिशियल कंडीशन हमारी, वाई पाई बाई टू इक्वल टू जीरो। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा सस्ता क्वेश्चन था। ठीक है, किस किस ने क्वेश्चन अटेंड किया है, किस किस ने अटेंड किया क्वेश्चन। वाई पाई बाई टू इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको, जीरो दिया हुआ है। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पाई बाई टू, जहाँ जहाँ वाई वहाँ जीरो। ठीक है, तो जीरो जीरो से टकराता है मिट्टी में मिल जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। कॉस पाई बाई टू भी हो गया हमारा जीरो, ये भी जीरो, प्लस सी, सी इक्वल टू क्या आ गया हमारा जीरो। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई जीरो, तो फंक्शन क्या बन गया, वाई इक्वल टू कॉस एक्स ऑन एक्स की पावर फोर। क्या है पूछा है, पाई की पावर फोर वाई पाई बाई थ्री, तो वाई पाई बाई थ्री निकाल लेते हैं पहले एक बार। वाई पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस पाई बाई थ्री अपॉन पाई बाई थ्री की पावर फोर। तो कॉस पाई बाई थ्री हमारा क्या आ रहा है, कॉस पाई बाई थ्री क्या होता है भाई, कॉस पाई बाई थ्री वन बाई टू अपॉन पाई की पावर फोर, थ्री की पावर फोर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, थ्री पावर फोर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो लिख दो डायरेक्ट थ्री की पावर फोर, थ्री की पावर फोर। ठीक है, और पूछा क्या है, पूछा क्या है एक बार और देख लेते हैं। तो पूछा क्या है, पाई की पावर फोर बाय पाई बाई टू, पाई की पावर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, थ्री की पावर फोर बाय टू। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, थ्री की पावर फोर बाय टू, थ्री की पावर फोर बाय टू, 243/2। ठीक है तो सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, आई होप सबका आंसर आ गया होगा, बहुत ईजी था ये क्वेश्चन भी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ये क्वेश्चन। इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल सबके लिए इजी था, सबने किया होगा, डुएबल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो करने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल करने लायक है। देखो कैलकुलेशन करवा रहा है, जहाँ कैलकुलेशन करवाएगा वहां पर क्वेश्चन सिंपल देगा। ठीक है, और अगर सिंपल क्वेश्चन दे रहा है तो कैलकुलेशन कुछ ना कुछ हिसाब से करवाएगा ना। थ्योरी पूरी रिवाइज करके रखो। ठीक है, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। पर देख लो इस सॉल्यूशन को, सिंपल था सॉल्यूशन, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन था, जैसे देख लो एक बार इसको। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन करके जाना है सबको, कोई पेपर अभी होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत सारे किए गए हैं, क्या बोलूँ इस पेपर के बारे में मैं, मतलब क्या ही है, पेपर तो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक ठाक पेपर बना रहे हैं, और जेई मेंस के लिए ठीक है पेपर। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आपने जिस हिसाब से आपने स्टडी करी है। किस किसने अप्रोच किया है क्वेश्चन, किस किसने छोड़ा है क्वेश्चन ये, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ, आ जाओ देखो। फंक्शन हमको दिया हुआ है, फंक्शन हमको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस। अब एक चीज बताओ, उसने क्या बोला है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। अगर माइनस थ्री बाई टू पर ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, और ऑब्वियसली बात है थ्री माइनस थ्री बाई टू पर ये बी के इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री बाई टू, एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अरे हाँ या ना बोलो भाई, बी के इक्वल है। और मैं देख रहा हूँ जब मैं माइनस थ्री बाई टू इसमें पुट कर रहा हूँ एफ एक्स में, ठीक है, एफ ऑफ माइनस थ्री बाई टू निकालो एक बार, एफ ऑफ माइनस थ्री बाई टू की वैल्यू क्या आ रही है एक बार देखते हैं, क्या आ रही है। डिनोमीटर जीरो हो रहा है हमारा, अरे हो रहा है नहीं हो रहा जीरो, देख लो। फोर इंटू माइनस थ्री बाई टू मतलब नाइन बाई फोर, प्लस फोर इंटू माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री, इससे कैंसिल आउट, नाइन माइनस टू टाइम्स सिक्स माइनस थ्री मतलब जीरो हो रहा है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए हुए हैं बहुत सारे। देखो लिमिट जब अप्लाई करूंगा तो फॉर्म जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ऐसी कोई इंटरमीडिएट फॉर्म बननी चाहिए। अगर डिनोमीटर प्रॉपर जीरो हो गया और न्यूमरेटर नॉन जीरो हुआ तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बी आ रहा है ना, हमारी फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, हमको न्यूमरेटर को भी जीरो बनाना पड़ेगा। अरे बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू पर न्यूमरेटर भी हमारा क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। क्या जीरो बन रहा है, ये भी जीरो बन रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमको,
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 3, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू -3/2, ठीक है। रखते हैं एक बार, वैल्यू पुट करते हैं एक बार, a × 9/4 प्लस 2 ए इंटू -3/2 +3, ठीक है। ये जीरो के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अरे होना चाहिए ना भाई, इस पे ये भी जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो ए की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्या आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है, सॉल्व करते हैं एक बार, आ जाओ। तो 9/4a से 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से हमारा, -3a + 3 = 0, ठीक है। 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से, 3a/4 -a + 1 = 0, 3/4a मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, -1/4a + 1 = 0, ठीक है। ये उधर चल जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 4, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 4, ठीक है। आगे क्या पूछा है, ए की वैल्यू अगर हमारी यहाँ से आ गई 4, तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया यहाँ से, एफ एक्स विल बिकम क्या, 4x² प्लस 8x + 3, 4x² प्लस 8x + 3। डायरेक्ट इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना कि बी की वैल्यू भी निकालने बैठ गए, बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको फंक्शन से काम है, और अपॉन 4x² प्लस 4x - 3, 4x² प्लस 4x - 3, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ एफ एक्स रख देंगे अपन, जहाँ जहाँ एफ वहाँ पे एफ एक्स रख देंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए था। तो आप देखना क्या गया है, सिंपली क्वेश्चन में क्या करना है हमको, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, ठीक है। एफ ऑफ, अच्छा इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन, और सॉल्व कर सकते थे इसको अपन, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो इसको फैक्टराइज करूंगा, फैक्टर क्या आ रहे हैं हमारे इसके, फैक्टर क्या आ रहे हैं, जल्दी से बताओ, फैक्टर क्या आ रहे हैं इसके हमारे, ठीक है। इसके फैक्टर निकालने जाऊंगा, कुछ तो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से 0/0 बन रहा है, क्योंकि -3/2 पे 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो वो चीज़ निकालूंगा, तो वजह से हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन 0/0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी क्लास में मैंने किए हुए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं इसको बाहर निकालूंगा, वो वाला ब्रैकेट बाहर निकालूंगा, जिसकी वजह से 0/0 बन रहा है, ठीक है। किसकी वजह से बन रहा है 0/0, एक बार देख लो आप, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक बार देख लेते हैं, 4x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 3 अपॉन, नीचे भी एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है, 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। 4x नहीं, 2x कॉमन, 2x कॉमन आ गया हमारे यहाँ से, 2x प्लस 3 डिवाइड किया +1, 2x प्लस 3, ठीक है। अपॉन में क्या आ रहा है, यहाँ से भी 2x कॉमन, 2x प्लस 3 डिवाइड किया -1, 2x प्लस 3, ठीक है। तो फंक्शन क्या बन गया हमारा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x -1, 2x प्लस 3, तो ये हमारा बना है अभी एफ एक्स ही बना है, ठीक है। अभी हमारा ये एफ एक्स ही बना है, तो ये कैंसिल आउट, इसकी वजह से 0 हो रहा था, तो देखो x इक्वल टू -3/2 पे ये वाले ब्रैकेट दोनों 0 हो जाएंगे, तो हमने वो वाली चीज़ हटा दी जिसकी वजह से हमारी 0/0 फॉर्म बन रही थी, ठीक है। अब हमारा ये एफ एक्स आ चुका है, अभी एफ एक्स है, तो क्या यहाँ से एफ ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन मेरे को हिसाब से पूरा नहीं लग रहा, मेरे को एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या था, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ क्या था, बाद अपन पूरा करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते एक बार क्या था हमारा ये, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या बना है, एक बार फंक्शन भी चेक, फंक्शन हमारा बन गया एफ एक्स इक्वल टू बन गया 2x + 1 2x - 1, ठीक है। तो 2x + 1 अपॉन 2x - 1, ये तो हमारा फंक्शन बन गया, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बन गया। तो एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है 7/5, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है 7/5, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं एक बार, एफ ऑफ एफ एक्स अगर मैं निकालता हूँ, क्या बनेगा, जहाँ जहाँ है एक्स वहाँ वहाँ एफ एक्स रख देंगे अपन, 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे एफ एक्स, एफ एक्स क्या है हमारा 2x + 1 अपॉन 2x - 1 + 1, वैसे ही नीचे आ जाएगा 2x + 1 अपॉन 2x - 1 ठीक है। ये सॉल्यूशन देख के जाना, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए, ठीक है। सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से करवाए हैं, बहुत ही सिंपल वे में,
ठीक है, इसकी वैल्यू हमको क्या दी हुई है 7/5 के इक्वल, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अप्रोच ही पता लगेगी कि किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, और डरना नहीं है क्वेश्चन से। बहुत बच्चों को डर लगता है, तो ये क्वेश्चन अगर मैं कर पा रहा हूँ इतने इजीली तो आप भी कर सकते हैं। डरना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को देख के डरना मत। अब क्या करेंगे अपन, कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई करना है 4x+2, इसको इससे एलसीएम लिया अपन ने, प्लस 2x-1, सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया मैंने 2 को अंदर, बाद एलसीएम ले लिया, अपॉन 2x-1 से 2x-1 डायरेक्ट उड़ा दूंगा मैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 4x+2 -2x+1। ठीक है, -2x+1। ठीक है, तो मैंने 2x-1 को 2x-1 से उड़ा दिया। इसकी वैल्यू दी हुई है हमको, की वैल्यू दी हुई 7/5 के इक्वल। ठीक है, 7/5 के इक्वल दी हुई है, और अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। अब देखो ध्यान से क्या करना है इसमें, 4x+2x 6x+1 अपॉन 2x+3 इक्वल टू 7/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ से अपन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। 30x+5 इक्वल टू 14x+21। ठीक है, सिंपल, यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x = 16। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया हमारा। ठीक है, निकालना क्या था हमको, निकालना क्या था, शायद x ही निकालना था मेरे हिसाब से। तो f(f(x) निकाल, ठीक है, दिया हुआ था फाइंड x, x ही निकालना था, x की वैल्यू हमने निकाल दी, x = 16, यही निकालना था हमको, फाइंड x। ठीक है, फाइंड, इसमें लिख देता हूँ मैं, फाइंड x इफ f(f(x) = 7/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में बताया मैंने सॉल्यूशन। ठीक है, यही सॉल्यूशन होगा, लेंथी क्वेश्चन था लेकिन सिंपल था, तो इसको मैं मॉडरेट लेवल का बोल सकता हूँ मैं, मॉडरेट टू ट्रिकी, ट्रिकी बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा ट्रिकी था, घुमा के पूछा था थोड़ा सा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा पूरा। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था ये। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और भी पेपर अपने होते जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, जो भी मेरे पास क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए, जो भी क्वेश्चन रह चुके हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए लेक्चर को देखो, अच्छे से समझो, और कमेंट में बताओ कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।